मिनी ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। सूरजनगर के गांव में दामोदर नलिनी के जोड़ा को श्री कृष्णा कहकर एक पोता था। कृष्णा हमेशा उनके माँ पिता को छोड़कर हमेशा दादा नानी के पास ही रहता था। एक दिन दामोदर से कृष्णा, देखो दादू, आज मैंने एक किताब में पढ़ा था, शनिवार के दिन सबके दादाओं को अपने अपने पोतों की बात माननी है, नहीं तो उनके पेट में दर्द होगा, पता है? क्यों रे पोथा, शनिवार आने तक तुमको कोई ना कोई किताब मिल जाता है और उसमें मेरा ही पेट का दर्द के बारे में लिखा रहता है क्या? इतने में उधर आकर नलिनी, तुम्हारे पोते को स्कूल से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना है ना, इसीलिए कोई न कोई कहानी बनाता रहता है और तुम एक मासूम की तरह उस पे विश्वास कर लेते हो। लेकिन उसके माता पिता तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजा कहकर झगड़ा कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अपने पास वापस बुला लेंगे करके भी कह रहे थे। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम मेरे ऊपर आकर गिरने लगी? कुछ है तो पहले तुम्हारे पोते से पूछो और फिर मेरे ऊपर आकर गिरो। देखो नानी, तुम्हारी बेटी से कहो कि तुम्हारा पोता तुम्हारे साथ ही रहेगा। इतना ही नहीं, जब मन चाहे वो स्कूल नहीं जाएगा। तुम भी उससे जोर से बोल दो कि वो जो करना चाहे वो कर ले। अगर वो तुमसे कुछ कहेगी तो बचपन में मेरी माँ मुझे मारती थी ना, ठीक उसी तरह उसकी धुलाई करो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या तुझे स्कूल डुम्मा मार के घूमने के लिए मुझे और तेरी माँ को लड़ना है? रुको, तुम्हारी माँ को अभी फोन लगा के बोलती हूँ। ऐसा है क्या? फिर तुम फोन पे लग जाओ, मैं दादा के साथ घूम कर आता हूँ। कहकर दादा और पोता दोनों मिलकर निकले। वे सड़क पर एक खिलौने के दुकान के पास रुके। दादा, मुझे एक ट्रैक्टर खरीद कर दो ना, उससे मैं खेत जोतता हूँ ना दादा। अरे, प्लास्टिक ट्रैक्टर खेत की जुताई नहीं कर सकता है, ऐसा ही सड़क पर घूमने के लिए काम आते हैं बस। ऊपर से वो दुबे मामूली आदमी नहीं है, छोटे से प्लास्टिक खिलौने के लिए हमारे संपत्ति भी लिखवाता है। तब उधर आकर दुबे, क्यों रे हीरो, हमारे पास अच्छे से लेटेस्ट और मजबूत खिलौने आए हैं, खरीदोगे? तुम्हारे दादा खरीद कर देता है क्या, पूछो। खरीद तो लेंगे, पहले ये बताओ कि ये मिनी ट्रैक्टर खेत जोत पाएगा? खाली खेत को क्या, चाहिए तो सड़क का भी जुताई कर सकता है, बड़े बड़े पत्थरों को यूं ही उठा सकता है, पता है? अरे ओ दुबे, बच्चों को झूठ क्यों बोलता है? ये ट्रैक्टर खेत जोत सकता है? खेत में गया तो एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अरे बाबू, तुम्हारे दादाजी को देखो, खरीदने के लिए पैसे नहीं है कहकर ऐसा ही कहता है और तुमको झूठ बोलता है। अगर हिम्मत है, तुम्हारे पास मिनी ट्रैक्टर है तो लेकर आओ, हमारे ट्रैक्टर से मुकाबला करते हैं। कौन खेत की जुताई करता है देखते हैं। ठीक है, मुकाबला करते हैं, चलो, बाद में कौन जीतता है देखते हैं, कहकर उधर से चला गया। दामोदर कृष्णा को लेकर उनका दोस्त लांबा, जो स्क्रैप का व्यापार करता है, उनके पास जाकर बात बताया। अरे, हमारे पास एक पुराना मिनी ट्रैक्टर एक है, लेकिन उसका रिस्टोरेशन करना है, थोड़ा खर्चा होता है, कहकर ट्रैक्टर को दिखाया। अब दामोदर और लांबा दोनों मिलकर उस पुराना ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन किए। एक हफ्ते के बाद वो देखकर कृष्णा, वाह दादा, ये ट्रैक्टर तो बढ़िया लग रहा है, चलो अभी उस दुबे के पास जाएंगे दादा, चलो। अरे ओ पोता, वो दुबे सच में मुकाबले के लिए आएगा सोच रहे हो क्या? वो बस बच्चों को ऐसे ही भटका कर उनका खिलौने कैसे बेचना है देखता रहता है। चाहिए तो तुम जाकर उनसे पूछो वो कैसे बात को घुमाता है, तुम खुद देखो। लंबा दादा, तुम रुको, वो दुबे बच्चों से झूठ कहता है, उसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। कहकर दामोदर के साथ कृष्णा उस मिनी ट्रैक्टर पर दुबे के शॉप के पास गया। उस ट्रैक्टर को देखकर, अरे वाह, बहुत अच्छा है आपका ट्रैक्टर, वाह सुपर है, बहुत स्ट्रांग भी है रे कृष्णा, आखिर में तुम्हारा दादा अच्छे से ट्रैक्टर को खरीद कर दिया। अरे दुबे, ओवर एक्टिंग बंद करो और मुकाबला के लिए आ जाओ। तुम्हारे ट्रैक्टर या मेरा ट्रैक्टर देख लेंगे। मेरे पोता के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे शॉप को ठकरा कर तोड़ देगा। फिर तो शर्त क्या है? मुझे और काम काज नहीं है, समझ रखे हो क्या? जाओ जाओ, मुझे खिलौने बेचना है। डरपोक दुबे, डरपोक दुबे, डरपोक दुबे, डरपोक दुबे, डरपोक दुबे, डर कहकर गाते हुए चिल्ला रहा था। अरे, इतना कम आवाज से क्यों गा रहे हो? और भी आवाज बढ़ाकर चिल्लाओ, जोर से गाओ, सारे गांव को सुनाई देना है ऐसा चिल्लाओ, दूसरे गांव को भी सुनाई देना है ऐसे चिल्लाओ, मुझे कुछ शर्म वरम कुछ भी नहीं है। देखा कृष्णा, ये और इसका ओवर एक्शन। अब इसे छोड़ो, इधर ही रुके तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, अच्छे से इस ट्रैक्टर से खेलो। तब कृष्णा और दामोदर उधर से चले गए।
अब कृष्णा उस मिनी ट्रैक्टर में पूरा गांव में घूमते हुए अच्छे से खेलने लगा। मनी जीप। विराजपुर के गांव में मुकेश कहकर एक धनवान रहता था। उनको मिथुन गोपाल कहकर दो दोस्त रहते थे। वो मुकेश को ईर्ष्या द्वेष से देखते थे और बहुत जलते थे। मुकेश को मुन्ना कहकर एक बेटा था। वो बहुत समझदार था, लेकिन बहुत घमंडी और ढेली जीभ वाला था। एक दिन मुकेश, मिथुन और गोपाल तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब मुन्ना उधर आकर उनसे, क्या है बर्निंग अंकल्स, ऐसे आए, बात क्या है? वो क्या है कि बेटा, मिथुन अंकुल एक सुल्तान के पास एक जीप खरीदने वाले हैं। वो उस जमाने में दुनिया में सबसे कीमती जीप है कहते हैं। वो बात बोलने के लिए आए। वो सब छोड़ो, अंकल्स को कॉफी बोलो। उनको कॉफी से लस्सी बेहतर है पिताजी, क्योंकि तुमको देखकर उनको पेट में हमेशा ईर्ष्या का ज्वाले जलते रहते हैं। अरे तुम्हारे बेटे तो हमेशा कॉमेडी और तमाशा से बात करता है, तुम्हारा खून ही तो है ना। देखो अंकल, तुम जितना भी गैस मारो मैं गिरने वाला नहीं हूँ और तुम्हें कॉफी नहीं पिलाऊंगा, कहकर उधर से बाहर आकर मिथुन के कार ड्राइवर चरण से, क्यों भाई चरण, सुना है कि तुम्हारे मालिक किसी सुल्तान के पास जीप खरीद रहा है, सच है या हमेशा की तरह गैस मार रहा है? नहीं सर, वो जो बोले सही है। वो हमेशा आपसे बढ़कर कुछ ज्यादा दिखावट करने के लिए देखते रहते हैं ना। आजकल बहुत पैसा भी कमाया, इसलिए उस सुल्तान के पास वो जीप खरीद रहा है। आप भी चुप बैठने वाले नहीं हो ना, कुछ करेंगे मुझे मालूम है। उनसे भी बढ़कर कुछ प्लान तो बनाएंगे। पहले तो उनको जीप खरीदने दो, बाद में देखता हूँ, कहकर उधर से चला गया। बाद में कुछ दिनों के बाद चरण और मिथुन सुल्तान का जीप खरीदकर मुकेश के घर आए। तब उधर मुकेश और मुन्ना से मिथुन, अरे बाप रे, क्या भीड़ था, क्या भीड़ था। सब लोग हमारे जीप के ऊपर ही गिर पड़ रहे हैं भाई। हर एक को जवाब देकर मैं मर गया हूँ। ये सुल्तान के जीप में आप ही सुल्तान जैसे दिख रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मुकेश। अब ये जीप मुझे तुम्हारे रेंज तक लेके आ गई है। ठीक ही तो हुआ है ना मिथुन, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं होता है। ऑल द बेस्ट, मुझसे भी बढ़कर आगे निकल जाओगे, ये मैं चाहता हूँ। तब मुन्ना उधर से जा रहा था तो चरण मुन्ना को बुलाकर, मुन्ना सर, मुझे एक इंजीनियर मालूम है, उनको ये बात बोले तो वो कुछ अलग सा मॉडल वाला जीप तैयार करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, शाम में मिलेंगे। तुम्हारे ड्यूटी खत्म होने के बाद उधर आ जाओ। जैसे भी करके इस मिथुन का घमंड को गिराना होगा। शाम में मुन्ना उस इंजीनियर से मिलकर पूरा बात बताया। सर, अलग से और सुल्तान के जीप से भी बेहतर होना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर सबकी नजर आपके जीप पर ही पड़ना है तो मनी जीप को तैयार करेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि रोज 50 लाख रुपए खर्चा हो सकता है, क्योंकि हर रोज नया नोट बदलना होगा ना, तब पुराने खराब हो जाएंगे। कि कोई परवाह नहीं है, रोज में 50 लाख क्या 75 लाख भी फेंकने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उस मिथुन के जीप से भी बढ़िया रहना चाहिए। मैं घर जाकर चरण के साथ पैसे भिजवाता हूँ, आप तैयार करो, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन इंजीनियर एक मनी जीप को तैयार किया। अब उस मनी जीप में मुन्ना सड़क पर जा रहा था। तब सब गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। अब उस जीप में मुकेश और मिथुन के पास आकर मुन्ना, हेलो गैस अंकल, देखा मेरा मनी जीप, एक दिन का 50 लाख है इसका दाम, हर रोज नया नोट बदलना पड़ता है। अब मेरा इस जीप के झटके से तुम्हें और तुम्हारे सुल्तान वाले जीप को लोग भूल जाएंगे। देखो देखो मुन्ना, तुम पागल हो गए हो क्या? एक दिन में 50 लाख रुपए इस बेकार जीप के लिए जरूरी है क्या? अरे मुकेश, तुम्हारे बेटे को आशा थोड़ा ज्यादा ही है। मुझसे भी बढ़कर रेंज दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, करने दो, धीरे धीरे सीख जाएगा, कहकर उधर से चला गया। ऐसे मुन्ना एक महीने तक उस जीप में घूम रहा था। उसको लोग और पुलिस सब अजीब सा देखने लगे। एक दिन मिथुन इंजीनियर के पास आकर, क्यों भाई इंजीनियर, वो पागल मुन्ना इस मनी जीप के लिए कितना खर्चा किया आपने? उनके ऊपर इनकम टैक्स वाले का नजर भी पड़ा है, पुलिस भी एक नजर रखे। कल परसों में रेड करेंगे और उस मुकेश का संपत्ति को पूरा फोरक्लोज कर देंगे और बाद में उसे अरेस्ट कर देंगे, कहकर हंसा। अब तक 15 करोड़ तक खर्चा किया है उस मुन्ना ने, वो सारे हमारे घर भेज दिया है मैंने। इतने में गोपाल उधर आकर, अरे मिथुन, हम बर्बाद हो गए, वो आईटी वाले हमारे घर पर राइड मारकर सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज कर दिए हैं, अब तुमको अरेस्ट करने के लिए देख रहे हैं, तुरंत इधर से भाग जाओ भाई। तुम पागल हो गए हो क्या? वो मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? मुन्ना को अरेस्ट करना है ना। इतने में मुन्ना उधर आया और, तुमको ही अरेस्ट करेंगे गैस मिथुन अंकल, क्योंकि जो मनी जीप में इस्तेमाल कर रहा था वो तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इतना ही नहीं, उसमें तो मैं नकली नोट लगाया था और पुलिस का रेड में वो तुम्हारे घर में मिले। ऐसे तुमको मैंने बुक किया। क्यों रे गैस अंकल के बच्चे, मेरे पिताजी को बिजनेस में धोखा देकर बहुत पैसे कमाया था ना, और उनके सामने ही आकर बिल्डअप देते हो और मुझे इस घटिया इंजीनियर को चिपकाया। अब देखो क्या होगा। अरे अंकल्स, तुम्हारे चाल के बारे में नहीं पता होने के लिए मैं नादान बच्चा नहीं हूँ,
सिंगम फॉर हूँ सिंगम। गोपाल अंकल, अगले बारी तुम्हारा ही है, वार करने के लिए तैयार हो जाओ, अगले पार्ट में दिखाता हूँ। इतने में पुलिस उधर आए। उनको देखकर मिथुन भागने लगा और पुलिस उनके पीछे भागने लगे। अब मुन्ना उनका मनी जीप में घर चला गया।